हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रु जी का चैप्टर नंबर 41 सूत्र स्थान का द्रव्य विशेष विज्ञानीय। ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन से मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपको दोबारा से ना भूले ये चैप्टर, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में ये चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्रव्य विशेष विज्ञानीय अध्याय है नाम इसका। और नाम क्योंकि द्रव्य विशेष विज्ञानीय है तो द्रव्य जो है ये पंच महाभूत से बना होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी ने इसमें कहा है। और सेम ही लाइन चरक जी ने सूत्र 26 में भी कही है कि द्रव्य पंच भौतिक होता है, और सेम लाइन वाग्भट जी ने भी कही है। अब द्रव्य जो पंच भौतिक होता है तो उसमें जो पार्थिव द्रव्य होते हैं उसके क्या फीचर्स होते हैं। देखिए, पार्थिव द्रव्य में स्थूलता, गुरुता, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें जो मेन याद करना है हम उस पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आता है। जो पार्थिव द्रव्य होते हैं ये ईषत कषाय होते हैं, ठीक है, और मधुर रस प्रधान होते हैं, ठीक है। हमने मेन रसों पर फोकस करना है, ईषत कषाय एंड मधुर रस प्रधानम इति। जो जलीय द्रव्य होते हैं वो ईषत कषाय अम्ल लवण एंड मधुर रस प्रधान होते हैं। जो तेजस द्रव्य होते हैं वो ईषत अम्ल लवण और साथ में कटु रस प्रधान होते हैं। वायव्य द्रव्य ईषत तिक्तम एंड कषाय प्रधान होते हैं। जो आकाशीय द्रव्य होते हैं वो उनका अव्यक्त रस होता है। शब्द बाहुल्य, सौशीर्यम, लाघवम, ये जो फीचर्स हैं ये हमें पता ही है, बट अव्यक्त रस एंड शब्द बाहुल्य ये हमने याद करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें श्लोक नंबर 9 उसमें ये कहा गया है कि जो सभी द्रव्य होते हैं इस धरती पर वो औषध रूपी होते हैं, क्योंकि द्रव्य जो है पंच महाभूत से बने होते हैं। और पंच महाभूत में जो भी द्रव्य है, जैसे कि पार्थिव द्रव्य है, कोई द्रव्य जलीय द्रव्य है जिसमें जल का कंटेंट ज़्यादा है, कोई वायव्य द्रव्य है तो उसमें कुछ ना कुछ रस तो रहेगा, कुछ ना कुछ उसके लक्षण तो रहेंगे। तो सभी द्रव्य को हम कोई ना कोई औषध रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। और इसके लिए श्लोक की लाइन क्या यूज़ करी गई है, अनेन निर्देशेन नाना औषध भूतम जगति किंचित, ठीक है। अनेन निर्देशन नाना औषध भूतम जगति किंचित, जगत में नाना प्रकार के द्रव्य जो हैं वो औषधीय रूप में हैं। सेम लाइन आचार्य चरक ने सूत्र 26 में कही है एंड अष्टांग संग्रह ने सूत्र 17 में कही है, ठीक है। सभी द्रव्य औषधीय है। अब नेक्स्ट है कि जैसे जो विरेचक द्रव्य है उसमें कौन से महाभूत होते हैं, वामक द्रव्य में कौन से होते हैं, ये पढ़ते हैं। विरेचक द्रव्य जो है गुरु होते हैं, क्योंकि नीचे को इनकी गति होती है, ठीक है, मल को नीचे की तरफ लेकर आते हैं। तो इसमें पृथ्वी और जल होता है विरेचक में। भृंगणीय द्रव्य में भी पृथ्वी और जल महाभूत होता है। वामक द्रव्य में वायु और अग्नि महाभूत होते हैं प्रधान। एंड लेखन द्रव्य में भी वायु और अग्नि होती है, ठीक है। इसमें अनल और अनिल लिखा है। लेखनी द्रव्य में अनल का मतलब होता है वायु, अनिल का मतलब होता है अनल का मतलब होता है अग्नि एंड अनिल का मतलब होता है वायु, ठीक है। तो लेखनीय एंड जो वायव्य द्रव्य है इसमें वायु और अग्नि रहती है। संशमन द्रव्य जो होते हैं आकाश महाभूत गुण वायुष्टम होते हैं, मतलब कि आकाश महाभूत उसमें प्रधान रूप से रहता है। और संग्राही द्रव्य में वायु महाभूत उसमें प्रधान रूप से रहता है। हमने ये लर्न कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट में क्या बताया गया है कि लास्ट में हमने देखना है कि कौन से, मैंने इस पर नोट्स बनाए, मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, ठीक है। दोष पर कौन से वीर्य का कार्य होता है, या फिर अष्टविध वीर्य द्रव्य का ग्रहण कैसे होता है, आइए देखते हैं। देखिए, कौन से वीर्य वाले द्रव्य कौन से दोष पर काम करते हैं ये देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर में क्या बताया है। जो द्रव्य स्निग्ध और उष्ण वीर्य वाले होते हैं वो वात घन होते हैं। जो द्रव्य मृदु, शीत और पिच्छल वीर्य वाले होते हैं वो पित्त घन होते हैं। और जो द्रव्य तीक्ष्ण, रुक्ष और विशद वीर्य वाले होते हैं वो कफ घन होते हैं। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अष्टविध वीर्य जो है, मतलब कि कौन से वीर्य वाले द्रव्य में कौन सा महाभूत प्रधान होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है, नोट्स को, ताकि आपको लर्न हो जाए। देखिए, जो तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य वाले द्रव्य होते हैं उसमें आग्नेय महाभूत प्रधान होता है। शीत और पिच्छल में जल महाभूत,
रुक्ष वीर्य में वायु, लेकिन विशद में वायु और पृथ्वी ये महाभूत होते हैं। ठीक है। स्निग्ध वीर्य में जल और पृथ्वी। ठीक है। शीत और पिच्छल में सिर्फ जलीय एंड स्निग्ध वीर्य में जो है जल और पृथ्वी गुण जो है वो बहुलता से होता है। और मृदु जो वीर्य वाले द्रव्य होते हैं उसमें जल और आकाश होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तीक्ष्ण और उष्ण गुण वाले वीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं वो आग्नेय होते हैं। एंड शीत एंड पिच्छल ये जलीय के लिए है। रूक्ष वीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं उसमें महाभूत होता है वायु प्रधान, विशद में वायु और पृथ्वी, एंड स्निग्ध वीर्य में जल और पृथ्वी, मृदु में जल और आकाश। अष्टविध वीर्य की ग्राह्यता कैसे होती है? देखिए, जो द्रव्य जो मृदु शीत उष्ण होते हैं उसको कैसे ग्राह्य कर सकते हैं? उसको स्पर्श से, मतलब टच करके पता चल सकता है ना कि क्या शीत है, कौन सा द्रव्य उष्ण है, कौन सा मृदु है। ठीक है। तो मृदु शीत उष्ण स्पर्श से, स्निग्ध जो है और रुक्ष दोनों नेत्र से हम देख सकते हैं कौन स्निग्ध मुलायम सा है, कौन रुक्ष है रफ है, तो नेत्र से ग्राह्य हो जाता है। विशद और पिच्छल जो है नेत्र और स्पर्श दोनों से, पिच्छल चिपचिपा तो हाथ लगा के देखना पड़ेगा, तो इसलिए विशद और पिच्छल नेत्र और स्पर्श से। मृदु शीत उष्ण ये हैं स्पर्श से, एंड स्निग्ध रुक्ष नेत्र से, विशद एंड पिच्छल नेत्र और स्पर्श दोनों से। ठीक है। एंड जो गुरु विपाक होता है वो वात घन होता है, गुरु विपाक पित्त घन भी होता है, लघु विपाक कफ घन होता है। जो गुरु विपाक होता है ये मल मूत्र का त्याग करने में हेल्प करता है, कफ का उत्क्लेश करता है। एंड जो लघु विपाक होता है ये मल मूत्र का विबंध करता है एंड वायु का उत्क्लेश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो एपिसोड है ये संपन्न होता है। इसको ध्यान से सुनिए एंड आई होप आपको ईजिली सब कुछ समझ आ गया होगा इस चैप्टर में क्या क्या है। अगर आपको पसंद है मेरा समझाना तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। थैंक यू।